और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कुमार विश्वास के आरोपों पर अब सियासत गर्मा गई है। केजरीवाल पर आरोपों को लेकर जांच की मांग की गई है। पंजाब सीएम चरणजीत चन्नी ने जांच की मांग की है। पीएम मोदी को पत्र लिखकर चन्नी ने जांच की मांग की है। कुमार विश्वास के वीडियो की जांच होनी चाहिए। पंजाब सीएम चरणजीत चन्नी ने जांच की मांग की है। पीएम मोदी को पत्र लिखकर चन्नी ने जांच की मांग की है। कुमार विश्वास के वीडियो की जांच की जाए, चरणजीत सिंह चन्नी का बयान। और इस वक्त मेरे सहयोगी रवि सीधा जुड़ चुके हैं, उनसे हम इस खबर पर बातचीत करेंगे। रवि, जो वीडियो आया है सामने, उसमें कई आरोप लगाए गए हैं कुमार विश्वास की तरफ से, और अब सीएम चन्नी ने भी जांच की मांग कर दी है। क्या कुछ चल रहा है ये? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे कुमार विश्वास ने कुछ दिन पहले श्री अरविंद केजरीवाल पर कुछ आरोप लगाए थे कि ये खाली खामियों के साथ इनके रिश्ते हैं। तो इसी बात का हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सरदार चरणजीत चन्नी जी, उन्होंने भी उनका समर्थन किया है और प्रधानमंत्री जी से मांग पत्र किया है कि इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल रवि, ठीक चुनावों के वक्त अब ये मुद्दा उठ रहा है। 20 तारीख को वोटिंग भी होनी है और आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि पंजाब में अपनी जमीन बना ले, अपने पैर जमा ले, और ऐसे वक्त पे ये मुद्दा उठ रहा है। जी, ये कहना चाहेंगे, बिल्कुल एक सियासी रंग दिया जा रहा है। जो ये इल्जाम है, एक सोची समझी साजिश लग रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी बातचीत के लिए आपका। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। पंजाब में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पंजाब की सभी 117 सीटों पर मतदान होना है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पंजाब में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। पंजाब में पंजाब की सभी 117 सीटों पर मतदान होना है। पहले और आखिरी चरण का मतदान है पंजाब में। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार थम जाएगा। ऐसे में सभी पार्टियों ने झोंक दी है अपनी पूरी ताकत चुनावी मैदान में। और अब बात उत्तर प्रदेश चुनाव की। यूपी में तीसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। यूपी में तीसरे चरण में 16 जिले के 59 सीटों पर मतदान होना है। 20 फरवरी को यूपी में तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। तो 20 फरवरी को पंजाब के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। उत्तर प्रदेश में ये तीसरे चरण का चुनाव है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है और ये जो मतदान होने जा रहा है, ये सपा का इलाका माना जाता है, यादव बेल्ट मानी जाती है, यादव लैंड माना जाता है। काफी अहम चुनाव, काफी अहम मतदान 20 फरवरी का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का तीसरा चरण। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है वो आज थम जाएगा। और इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज मिश्रा सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नीरज, उत्तर प्रदेश में ये जो तीसरे चरण का चुनाव है काफी अहम हो जाता है, क्योंकि इस बार सपा गठबंधन जो है बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के मूड में नजर आ रही है और तीसरे चरण का मतदान जहां हो रहा है उसे यादव लैंड भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, देखिए इस समय उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 20 तारीख को तीसरे चरण का चुनाव होना है। ये 59 सीटों पर यहाँ पर मतदान होना है और इसमें से अगर हम बात करें 2017 की, तो 2017 में 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 9 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को मिली थी। तो इस चुनाव में यानी कि 20वें चरण में भारतीय जनता पार्टी को अपनी पुरानी साख वापस पानी है और इसीलिए पूरी मेहनत वहां पर की जा रही है। अगर आज की बात करें, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा तीसरे चरण के लिए और आज भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों ने अपनी पूरी ताकत आज झोंक रखी है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करहल में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कानपुर देहात, कानपुर नगर और उन्नाव में भी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। तो वहीं अखिलेश यादव भी लगातार सक्रिय हैं और वो भी आज कानपुर और
उन्नाव में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो कहा जाए कि बेहद हॉट सीट जो इस समय बन चुकी है करहल, जहां पर एसपी सिंह बघेल और अखिलेश यादव का मुकाबला है, वहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के गढ़ में संबोधित करेंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे। और देखना यह होगा कि जो 20वें चरण का जो 20 तारीख को जो चुनाव है, इसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी जो 49 सीटें उन्होंने 2017 में जीती थी, उसमें से कितनी सीटें बचाने में कामयाब होती है। बिल्कुल नीरज, देखिए करहल की जो सीट है, हमने बात करी कि यह हॉट सीट है, हॉट सीट के साथ साथ बहुत सेफ सीट मानी जाती है सपा के लिए। और इस बार अखिलेश यादव क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, करहल की उन्होंने सीट चुनी है, तो करहल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए करहल सीट बेहद इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर अखिलेश यादव के लिए। वहां पर यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मार्जिन से जीत कर आए, तो वहीं दूसरी तरफ होड़ मची हुई है और आपस में लोग शर्त भी लगा रहे हैं कि शिवपाल यादव अधिक वोट से जीतते हैं या फिर करहल सीट पर अधिक वोटों से जीतते हैं अखिलेश यादव। हालांकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहा जाए अपना तुरुप का जो इक्का है वो चला है और एसपी सिंह बघेल को उतार दिया है। और वहां से वो चूंकि वहां के लोकल भी हैं और लिहाजा ये देखना काफी दिलचस्प है कि एसपी सिंह बघेल कितनी टक्कर अखिलेश यादव को दे पाते हैं। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करहल में रहेंगे। बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और अहम खबर का हम इस वक्त रुख कर लेते हैं। यूपी में सीएम योगी के आज तूफानी कार्यक्रम है। मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव और लखनऊ में करेंगे कार्यक्रम। 11:30 बजे मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे, 12:30 बजे करहल पहुंचेंगे, 2 बजे कानपुर पहुंचेंगे सीएम, 4 बजे उन्नाव के भगवंत नगर में जनसभा करेंगे और शाम 5:30 बजे लखनऊ के बालू अड्डा में जनसभा करेंगे। तो सीएम आज जो है अखिलेश यादव के चुनावी क्षेत्र में भी पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव करहल सीट से मैदान में हैं, तो आज सीएम योगी करहल पहुंचकर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 4 बजे उन्नाव में रहेंगे सीएम योगी। और नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, हम करहल सीट की बात कर रहे थे और आज सीएम योगी उसी करहल में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। सीएम योगी भी इस बार पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन उससे पहले पूरी कोशिश है कि जो जनता है, जिन सीटों को सपा के लिए सेफ माना जाता है, यादव सीट मानी जाती है, उन सीटों पर बीजेपी अपनी पकड़ और मजबूत कर ले। जी बिल्कुल। देखिए करहल की जो सीट है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर वो चाहते हैं कि जो उनकी जीत का आंकड़ा हो वो बहुत बड़ा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और इस मुकाबले में उन्होंने अपने मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा है और एसपी सिंह बघेल का भी वहां पे काफी वर्चस्व है, लिहाजा ये कांटे की टक्कर है। और कल अगर कहा जाए कि मुलायम सिंह यादव जो सपा के संरक्षक हैं, उन्होंने भी वोट की अपील की और उन्हें भी उतरना पड़ा, तो समझा जा सकता है कितनी बेहद इंपॉर्टेंट सीट है। पहली बार मुलायम सिंह यादव इस चुनाव में सामने आए हैं, लोगों को संबोधित इन्होंने किया है। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोगों को संबोधित करेंगे। करहल में वो अपने प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही कानपुर देहात, कानपुर नगर और उन्नाव और साथ में लखनऊ में भी बालू अड्डे पे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। तो हाँ, एक चीज और देखी गई थी इन चुनावों में, सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव सीधे जुबानी वार कर रहे थे एक दूसरे पर। एक तरफ अखिलेश ने जब सीएम योगी के गोरखपुर सीट का ऐलान हुआ तो बोला बाबा वापस चले गए हैं, बधाई हो। तो वहीं जो सीएम है वो लगातार ये कह रहे हैं, वो लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि अखिलेश यादव तो 12-12 घंटे सोते हैं, उनकी तो नींद जरूरी है, उन्हें नहीं पता होता चीजों के बारे में। तो ये कांटे की टक्कर भी इस थर्ड फेज के साथ में और ज्यादा रंग लेगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जैसा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ परसेप्शन और यही बनाने की कोशिश की जा रही है। और काफ़ी दिनों से कि उनको गोरखपुर भेज दिया गया है तो अखिलेश यादव वापस करहल चले गए हैं, तो इस तरह की तमाम चीज़ों को परसेप्शन बनाया जाता है और चुनावों में इसी आधार पर जो चुनाव प्रचार होता है वो कितना अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा पाते हैं, कितना अपना परसेप्शन बना सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों पर अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश का चुनाव टिका होता है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव
सीधे हमला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर और निजी हमले दोनों लोगों की तरफ से होते रहे हैं, वो काफी दिलचस्प रहा देखने के लिए। हालांकि कई बार जो उनकी जुबानी जंग है वो कहीं सीमा से बाहर भी चली गई, लेकिन फिर भी चुनाव है, इसमें हर तरह के हथगंडे जो है अपनाए जाते हैं। बिल्कुल नीरज, तमाम पार्टी और प्रत्याशी यही कोशिश करते हैं कि अपने प्रतिद्वंद्वी की छवि को धूमिल कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के चुनावों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में चुनाव होने वाला है। 16 जिलों की कुल 59 सीटों पर रविवार को वोट पड़ेंगे और मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर समझाती हूं कि पिछले चुनावों में तीसरे चरण के 16 जिले में क्या नतीजे रहे थे। तो सबसे पहले बात हाथरस जिले की करेंगे, जो इस बार चुनावों में विपक्ष के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। हाथरस जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 सीट जो है कमल इन 2 सीट पर खिला था और बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली थी 1 सीट पर। हालांकि इस बार बीएसपी की टिकट पर 2017 में सादाबाद से जीते विधायक रामवीर उपाध्याय अब बीजेपी में हैं और सादाबाद से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें सुहाग नगरी की, तो सुहाग नगरी की हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से पिछले चुनावों में 4 सीट बीजेपी ने जीती थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। अब हाथरस की हम बात कर लेते हैं। हाथरस जैसा समीकरण फिरोजाबाद में भी है। पिछले चुनावों में सिरसागंज से समाजवादी पार्टी से जीतने वाले जो विधायक हैं हरिओम यादव, वो अब बीजेपी में हैं और सिरसागंज से चुनाव भी लड़ रहे हैं। एटा जिले में सभी 4 सीट पर पिछली बार कमल खिला था। 2017 चुनाव की हम बात कर रहे हैं। 2017 में एटा की 4 सीटों पर कमल खिला था, यानी कि विपक्ष का एटा जिले में खाता भी नहीं खुला था। अब एटा से सटे कासगंज जिले में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था 2017 में। जो 3 सीटें थी, तीनों सीटों पर ही बीजेपी ने कब्जा कर लिया था और मैनपुरी में भी बीजेपी खाता खोलने में कामयाब हो गई थी। बीजेपी के पाले में थी 1 सीट, जबकि 3 सीटों पर साइकिल ने दम भरा था। समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी ये 3 सीट। अब मैनपुरी में तो साइकिल खूब चली थी, लेकिन घर में समाजवादी पार्टी को झटका लग गया था। इटावा में बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी। करहल सीट भी मैनपुरी जिले में ही आती है, जहां से इस बार अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। औरैया जिले में भी तीनों सीट बीजेपी ने जीती थी। कानपुर जिले की बात करें तो कानपुर में 10 सीटें हैं और कानपुर भी इस बीच काफी इंपॉर्टेंट सीट है। कानपुर सीट के बारे में भी कल अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया था। उन्होंने अरुण कुमार पर हमला बोला था, जो कि पूर्व आईपीएस रहे हैं। उन्होंने हाल ही में वीआरएस लेकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो ये तमाम जो ग्राफिक्स के जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्या आंकड़ा रहा था 2017 में और अब 2022 के तीसरे चरण में इन्हीं तमाम सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। 20 फरवरी का दिन मुकर्रर किया गया है तीसरे चरण की वोटिंग के लिए। तो फिलहाल इन खबरों से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। एक अहम खबर के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली में दरअसल एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। आईईडी मिलने के बाद आरोपियों की तलाश जारी है। सीमापुरी इलाके से 3 किलो आईईडी बरामद किया गया है। बॉम्ब स्क्वाड ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया है। किराए के मकान में ये आईईडी बरामद किया गया है। किराएदार फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। कई खुलासे लगातार हो रहे हैं जांच में। तो ये तस्वीरें हम आपको उस घर की दिखा रहे हैं जहां पर आईईडी बरामद किया गया है। बड़ी आतंकी साजिश को यहां नाकाम कर दिया गया है। 3 किलो आईईडी बरामद किया गया था इस मकान से एक बैग में, जिसे बॉम्ब स्क्वाड द्वारा डिफ्यूज भी कर दिया गया है। और अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में मंत्री के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। रात भर कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना।
कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है विपक्ष। ईश्वरप्पा ने लाल किले पर भगवा ध्वज लगाने की बात कही थी। तो कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है और इस मांग को लेकर रात भर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो विधानसभा में ही रहे और वहीं पर सोए। एक और अहम खबर, ब्राजील में भूस्खलन और बाढ़ से मची है तबाही। 3 घंटे में हुई 30 दिन की बारिश, सड़कें बन गई नदियां। ब्राजील में बाढ़ से भारी तबाही में अब तक 100 लोगों की मौत। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ब्राजील की, जहां पर 3 घंटे में 30 दिन जितनी बारिश हो गई और उस बारिश के बाद ये तबाही का मंजर देखने को मिला। 100 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग बेघर हो गए हैं। और न्यूज इंडिया पर फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।